गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारी चल रही है यूनिट थर्ड। इसके पहले मैं आपको यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, ये वाली जो यूनिट्स हैं ये ऑलरेडी कवर अप करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको यूनिट थर्ड के अंदर अल्केन्स वाला पार्ट जो कि हमारा हो चुका है और सेकेंड पार्ट हमारा यहाँ पर चल रहा है जिसको हम कह रहे हैं साइक्लोअल्केन्स। सो साइक्लोअल्केन्स की लास्ट वीडियो तक हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी थी। आज हम साइक्लोअल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उन केमिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोअल्केन्स फ्रॉम द यूनिट थर्ड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट थर्ड, बीएससी फर्स्ट ईयर। ठीक है, टॉपिक है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोअल्केन्स। सो साइक्लोअल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और साइक्लोअल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखिए, साइक्लोअल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैं जो हमें यहाँ पर कवर अप करते हुए चलना है। हाँ, सबसे फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन या केमिकल प्रॉपर्टीज़, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो हम पढ़ चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लोअल्केन्स में जो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो है एडिशन ऑफ Cl2 एंड Br2। एडिशन ऑफ Cl2 एंड Br2। जैसा कि आप जानते हैं कि Cl2 एंड Br2 दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही हैलोजेंस होते हैं। Cl2 भी एक तरह का हैलोजन है और अगर हम बात करते हैं Br2 की तो Br2 भी क्या होता है, Br2 भी एक तरह का हैलोजन ही होता है। तो बोथ आर हैलोजेंस, Cl2 भी हैलोजन होता है और Br2 भी क्या होता है, Br2 भी क्या होता है, हैलोजन होता है। तो Cl2 और Br2 दोनों का हमको क्या करना है, एडिशन करना है। अब यहाँ पर हम किसको लेंगे, साइक्लोप्रोपेन को हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन को हम यहाँ पर ले लेंगे। तो साइक्लोप्रोपेन को लेते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, प्रोपेन, प्रोप मतलब कि 3 कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, CH2 CH2 CH2, साइक्लो है, तीनों को ज्वाइन कर दिया। ये आपका किसका स्ट्रक्चर होता है, ये होता है साइक्लोप्रोपेन का। ठीक है, किसका एडिशन करवाना है आपको, क्लोरीन का एडिशन करवाना है, मतलब कि Cl2 का आप एडिशन करवा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, यूवी लाइट की प्रेजेंस में करवाएंगे, है ना। Cl2 को आपको ऐड करना है और किसकी प्रेजेंस में ऐड करना है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में आपको Cl2 को यहाँ पर ऐड करवाना है। सो यूवी लाइट की प्रेजेंस में हम यहाँ पर Cl2 का क्या करवा रहे हैं, एडिशन करवाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर ये जो CH2 है ये तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर ये जो CH2 है ये भी एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। और वो जो एक हाइड्रोजन रिमूव होगा उस एक हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CHCl, क्या बन जाएगा, CHCl। एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन क्या हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन यहाँ पर से बाहर हो जाएंगे। तो HCl आपका क्या हो जाएगा, HCl आपका बाहर हो जाएगा।
ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है साइक्लोप्रोपेन का। साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला हम यहाँ पर देख लेते हैं, CH2CH2CH2। क्लोरीनेशन इसका हम करवाएंगे, मतलब कि क्लोरीन के साथ में हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, यूवी लाइट की प्रेजेंस में हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे। तो CH2CH2 और CHCl यहाँ पर बन गया और HCl यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCl यहाँ पे बाहर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सेम एज इट इज एक और तरीके से रिएक्शन होती है यहाँ पर। देखिए, ये तो आपने यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, लेकिन सेम रिएक्शन अगर आप डार्क में करवाते हैं, देखिए CH2 है ना, इसका नाम आपका हो गया साइक्लोप्रोपेन है ना, साइक्लोप्रोपेन नाम हो गया। क्लोरीन से आप रिएक्शन करवा रहे हैं, डार्क में रिएक्शन आप करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन आप किस में करवाएंगे, डार्क में यहाँ पर आपकी रिएक्शन हो रही है, तो डार्क में आप यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, CH2Cl CH2 और CH2Cl। देखिए यहाँ पर जो बीच में एक बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, है ना, और दो क्लोरीन जो आपके थे तो उसमें से एक क्लोरीन ऊपर वाले कार्बन पर जाकर अटैच हो जाएगा और एक क्लोरीन जो होगा वो नीचे वाले कार्बन पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो दोनों कार्बन पर एक एक क्लोरीन जाकर क्या हो जाएंगे, एक एक क्लोरीन जाकर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी आपका रिमेनिंग प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, है ना। तो ये आपकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी है जो किस में आती है, साइक्लोअल्केन्स में, जिसमें हम क्लोरीन और ब्रोमीन इसका क्या करते हैं, एडिशन करते हैं और उसके एडिशन से हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिएक्शन को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड जो आपकी मेथड केमिकल प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी एडिशन ऑफ HBr एंड HI। एडिशन ऑफ HBr एंड HI। मतलब अब आपको किस किस की रिएक्शन करवानी है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रोजन आयोडाइड की, ये दोनों आपको लेना है। एक तो आप ले रहे हैं हाइड्रोब्रोमिक एसिड मतलब कि HBr और एक आप ले लेंगे HI। तो HBr की रिएक्शन आप किसके साथ में करवाएंगे, HI के साथ में, सॉरी HBr और HI के साथ में आप साइक्लोअल्केन की रिएक्शन करवाएंगे। तो साइक्लोअल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, सेम वही CH2 है ना। तो ये हो जाएगा आपका साइक्लोप्रोपेन, है ना। अब HBr के साथ में हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ में हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। तो HBr के साथ में रिएक्शन हम यहाँ पर करवाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, CH2Br, है ना। ये आपका बन गया CH2Br, है ना। ये आपका प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, किसके साथ में रिएक्शन करवाई आपने, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ में, यहाँ पर CH3 आ जाएगा। देखिए, तो एक हाइड्रोजन जो होगा वो यहाँ जाकर शिफ्ट हो जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा था, ये वाला बॉन्ड, ये दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा। तो ये बॉन्ड यहाँ से हट गया तो बन गया वो CH3CH2CH2Br, है ना। तो बॉन्ड यहाँ पर हट चुका है और ये आपका क्या बन गया है, ये आपका यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, तो ये हमारी एक केमिकल रिएक्शन हुई। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अगले वाले की अगर हम बात करें, इसके बाद वाली देख लेते हैं रिएक्शन क्या होगी। तो ये हुआ एडिशन ऑफ HBr और HI, है ना। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं थर्ड हमारी केमिकल रिएक्शन कौन सी है। तो नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ब्रैकेट में हो जाएगा कैटालिटिक रिडक्शन।
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है उसको हम कहेंगे कैटालिटिक रिडक्शन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब हम हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं। अब कैटालिटिक रिडक्शन रिएक्शन किस तरीके से होती है, देखिए यहाँ पर भी हम प्रोपेन को लेंगे, देखिए CH2 ये हमारा हो गया प्रोपेन। किसका फॉर्मूला होता है, साइक्लोप्रोपेन का। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन को हमने यहाँ पर लिया, हाइड्रोजन इसमें हम ऐड कर रहे हैं यानी H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, निकल की प्रेजेंस में हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं और 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं। तो H2 Ni के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, इतने टेम्परेचर के ऊपर ये पर्टिकुलर रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पर जब हम ये करवाएंगे तो देखिए हाइड्रोजन मतलब कि रिडक्शन करवा रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा CH3, CH2 और CH3, है ना। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्लोज चेन था, कौन से फॉर्म में था, ये क्लोज चेन के फॉर्म में था, लेकिन क्लोज चेन से किस में कन्वर्ट हो गया है, क्लोज चेन से ये पूरा ओपन चेन में जाकर क्या हो गया है, ओपन चेन में जाकर ये कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो क्लोज चेन से ओपन चेन में जाकर कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ा दी यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये 3 ही रहेंगी जो आपको साइक्लोअल्केन्स के अंदर पढ़ना है। इसके बाद में आपको पढ़ना है यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी मैं आपको डिस्कस करवा देती हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर हम कौन कौन सी पढ़ते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन होता है, कौन कौन से, साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन ये दोनों जो होते हैं ये गैसें होती हैं, है ना। किसके ऊपर गैसें होती हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर। साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन ये दोनों जो होते हैं गैसेस होती हैं, और किस पर गैसेस होती है, रूम टेम्परेचर पर, है ना। और जो रिमेनिंग साइक्लोअल्केन्स होते हैं, तो हुए साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, ये क्या होते हैं, गैसेस होंगी, किस पर होंगी, रूम टेम्परेचर पर होगी। बाकी के जितने भी साइक्लोअल्केन्स होते हैं वो सभी लिक्विड होते हैं। जो भी रिमेनिंग होंगे वो क्या रहेंगे, रिमेनिंग वाले जितने भी रहेंगे वो होते हैं आपके लिक्विड, रिमेनिंग वाले। उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होने लगता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। साइक्लोप्रोपेन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते जाते हैं, दोनों ही इंक्रीज होते जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप गैसेस रहती हैं, किस पर रहती हैं, रूम टेम्परेचर पर रहती हैं। बाकी के रिमेनिंग जितने भी होते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, वो सभी लिक्विड हो जाते हैं। ये सभी क्या होती हैं, ये सभी गैसेज होती हैं। बाकी के जितने भी होते हैं रिमेनिंग वो क्या हो जाते हैं, वो लिक्विड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड हम इसकी डेंसिटी पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी ये होते हैं वाटर से हल्के होते हैं, लाइटर देन वाटर, लाइटर देन वाटर। ये जितने भी रहेंगे ये सभी क्या होंगे, वाटर से हल्के होंगे, वाटर से लाइटर होंगे। ठीक है ना। वाटर से क्या रहते हैं, वाटर से हल्के होते हैं, वाटर से लाइटर होते हैं। थर्ड, ये सभी क्या होंगे, इनसॉल्युबल होते हैं। किसमें इनसॉल्युबल होंगे, वाटर के अंदर। ये सभी क्या होंगे, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं, पर ये सॉल्युबल किस में होंगे, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। तो वाटर के अंदर क्या होते हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कौन कौन से आ गए, एक तो आ जाता है हमारा ईथर्स और दूसरे आ जाते हैं हमारे अल्कोहल्स।
तो ईथर और अल्कोहल्स की अगर हम बात करेंगे तो ईथर और अल्कोहल्स के अंदर ये क्या हो जाते हैं, ये सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। सो इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर कैसे रहेंगे, इनसॉल्युबल बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक दैट ईथर्स, है ना, एंड अल्कोहल्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन याद रखना है कि दोनों ही कैसे होते हैं, गैसें होती हैं। किस पर गैसें होती हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर गैसेज होते हैं। रिमेनिंग जितने भी रहेंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, वो सभी लिक्विड हो जाएंगे। ये वाटर से क्या होते हैं, लाइटर होते हैं, यानी वाटर से हल्के होते हैं। तीसरी चीज़, ये सभी इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि ईथर हो गया और अल्कोहल हो गया, इसके अंदर क्या हो जाएंगे, इसके अंदर ये सॉल्युबल हो जाएंगे। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी इस ग्रुप की जो मैंने आपको पढ़ाई है, साइक्लोअल्केन्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम कवर अप कर चुके हैं और इस यूनिट से बचे हुए जितने भी पार्ट्स हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो पढ़ाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।